महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ बीड़ के सरपंच की हत्या के मामले में मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को कोर्ट ने फर्जीवाड़े के एक मामले में दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुना दी है, जिसके बाद माणिकराव कोकाटे की मंत्री पद और विधायकी जाने का खतरा बढ़ चुका है। कौन से मामले में माणिकराव कोकाटे को कोर्ट ने दोषी पाया है और क्या है ये पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में सब कुछ सही नहीं चलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कभी एकनाथ शिंदे के देवेंद्र फडणवीस से नाराज होने की बातें सामने आ रही हैं, तो कभी विधायकों की सिक्योरिटी कम करने के फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी बीच अब अजित पवार की एनसीपी के नेता और राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के ऊपर नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की गाज गिर चुकी है। नासिक कोर्ट ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी फ्लैट हासिल करने का दोषी कोकाटे को पाया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। क्या है यह पूरा मामला, ये भी जान लेते हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र की यूएलसी एक्ट से, जिसके तहत कम आय वाले लोगों को सरकारी फ्लैट दिए जाते हैं और इसी के तहत माणिकराव कोकाटे ने फ्लैट हासिल किए थे। माणिकराव कोकाटे ने अपनी आय 30,000 रुपए से भी कम की दिखाकर फ्लैट हासिल किए थे। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने अपने भाई सुनील कोकाटे का भी फर्जी इनकम सर्टिफिकेट जमा करके एक और फ्लैट हासिल किया था। हालांकि उस वक्त मंत्री तुकाराम दिगोले की सिफारिश पर ही उनकी फाइल क्लियर की गई थी, लेकिन बाद में दिगोले और कोकाटे के रिश्ते खराब हो गए और फिर दिगोले ने कोकाटे के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार शहर के बीच में बॉयज टाउन स्कूल के पास एक इमारत में माणिकराव कोकाटे ने फर्जी दस्तावेजों के साथ एक फ्लैट प्राप्त किया था। बाद में उन पर अन्य 2 फ्लैट्स पर कब्जा कर अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने का आरोप भी लगा था। कोकाटे ने उन्हीं फ्लैट्स के ग्राउंड फ्लोर पर सिन्नर ताकुला डिवीजन मिल्क प्रोसेसिंग टीम का 24/7 मिल्क एटीएम शुरू किया था, लेकिन बाद में वो बंद हो गया। 30 साल पहले दर्ज हुआ था मामला। आपको बता दें कि यह मामला करीब 30 साल पहले दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री तुकाराम दिगोले ने 1995 में माणिकराव कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी फ्लैट हासिल करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जांच की थी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट हासिल करके सरकार को धोखा देने के आरोप में माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे और अन्य 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 471, 47 के तहत सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी के नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक की जिला अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने साल 1995 और 97 के दौरान फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री कोटे के तहत दिए गए फ्लैटों को हड़पने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने इस फैसले के 2 घंटे बाद ही कृषि मंत्री कोकाटे को 15,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें सत्र न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को फर्जी इनकम डॉक्यूमेंट हासिल करने के आरोप का दोषी पाया है। कोर्ट ने उन आरोपों को सही पाया है जिसमें कहा गया था कि कोकाटे ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी फ्लैट हासिल किया था। क्या जाएगी कोकाटे की कुर्सी? कोर्ट के इस फैसले के बाद माणिकराव कोकाटे की कुर्सी जाने का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8 के 3 के तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सजा की तारीख से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। इसके साथ ही अगले 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन कोकाटे के मामले में अब उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने तक का ऑप्शन बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोकाटे को दोषी पाती है और 2 साल से ज्यादा या 2 साल की सजा बरकरार रखती है तो उनकी कुर्सी जाएगी और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाएगी।
कोकाटे का तुरंत इस्तीफा मांगने की मांग शुरू। हालांकि जिला न्यायालय के आदेश के आधार पर कोकाटे की अयोग्यता पर फैसला लेने में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम है, लेकिन जिला न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कोकाटे ने राहत की सांस ली है। वहीं कांग्रेस ने कोकाटे के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोकाटे का इस्तीफा तुरंत ले लेना चाहिए। किसानों को भिखारी कहने वाले कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसी मांग लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही है। तो कोकाटे ने जो स्कैम किया था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी घर हासिल किया था, उसको लेकर अब उनके ऊपर गाज गिर चुकी है। देखना जरूरी है कि अब आगे क्या होता है, कब इस्तीफा लिया जाता है या फिर कोकाटे कोर्ट में जाते हैं, आगे तो क्या होता है।